वेलकम एवरीबडी, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड्स दो तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो उसी की तरह दोनों की लाइन भी दो तरीके की होती है, अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन। ये बेसिकली हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखा था पहले। अब हम उसकी एक लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं कि जिससे कि हमको एनालिसिस में इजी हो, और उससे कुछ बाद में हम ये देखेंगे कि क्या क्या वो लाइन सिग्निफाई करती है और किस किस चीज़ में हेल्प करती है। तो अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अप ट्रेंड में हमने देखा था कि अप ट्रेंड जो है हायर हाइज लगाता है। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब किसी भी स्टॉक का चार्ट और उसका प्राइस अगर हायर हाइज लगाता है और हायर लोज लगाता है, ठीक है, तो वो एक अप ट्रेंड में होता है। और उसकी अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली इसके जो ट्रफ्स होते हैं, जो लोवेस्ट पॉइंट्स होते हैं, लोज, जिनको हम हायर लोज बोल के इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो उनको कनेक्ट करने से अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। देखो, सबसे पहले कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। अगर मेरे को इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है तो कहाँ तक करनी है, इस पॉइंट को मैं करूँगा तो यहाँ से 2 लाइन ड्रॉ हो जाती है, 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही दो हायर लोज बन जाएंगे किसी भी स्टॉक प्राइस के, तो आप उसकी एक ट्रेंड लाइन आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे बन गए। ठीक है, ये 2 पॉइंट जैसे ही बने, ये हायर लो है, तो हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसी को ही आगे एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये अब ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी। ठीक है, यही 2 पॉइंट चाहिए। सिर्फ ऐसे जाएगा तो यहाँ पे एक और पॉइंट नहीं है, जब तक यहाँ से ये रिवर्ट नहीं करेगा तब तक 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो अप ट्रेंड में ऐसे अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। डाउन ट्रेंड का कोई भी चार्ट हो, जिसमें डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते थे कि लोअर हाइज होते थे। ठीक है, हाइज जो है वो नीचे नीचे चलते जाते थे। ठीक है, ये हाइज है, हाई पॉइंट है, ये जिनको पीक भी बोलते हैं। तो ये लोअर होते थे, अपने पिछले हाई से लो, अपने पिछले हाई से नीचे है ये वाला नेक्स्ट हाई, सक्सेसिवली लोअर हाइज बोलते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड की लाइन कैसे खींचनी है, वही 2 पॉइंट अगर मिल गए तो हम एक लाइन खींच सकते हैं। तो 2 लोअर हाइज, 2 पीक्स अगर मिल गई तो डाउन ट्रेंड हम लाइन ऐसे नीचे खींच सकते हैं। अब बात यह है कि अप ट्रेंड अगर हम बना रहे हैं ना, तो लाइन हम कभी भी ऊपर नहीं खींचते हैं। ठीक है, यानी कि हम अप ट्रेंड में पीक्स को ज्वाइन नहीं करते हैं, हाई पॉइंट को ज्वाइन नहीं करते हैं। हम अप ट्रेंड में लो पॉइंट्स को ही ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में हम हमेशा पीक्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे हाई आएगा, तो यहाँ पे हाईज को ही ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है वो हम आगे बताएंगे। ये एक्चुअली जो ये लाइन है ये बाद में सपोर्ट का काम करती है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम जब भी अप ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो हम लो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, और डाउन ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। अब हमने ट्रेंड लाइन बनानी तो सीख ली है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा चार्ट्स खोल के। ठीक है, किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे जिसको भी आज आप यूज़ करते हैं, उसमें से ट्रेंड लाइन, एक लाइन खींचने का ऑप्शन होगा ट्रेंड लाइन का, उसको लीजिएगा। वो भी 2 पॉइंट में किसी भी मिला दोगे आप, तो लाइन अपने आप पूरी बन जाती है। ठीक है, और उसी 2 लाइनों को मिला के एक्सटेंड कर देना, आप 2 पॉइंट्स को मिला के एक्सटेंड कर देना, तो वो आपकी एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेंड लाइन के कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो एक ट्रेंड लाइन के बारे में हमको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। कन्फर्मेशन ऑफ ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि देखो, जब हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को मिला दिया, ठीक है, अब ये कैसे कन्फर्म है कि जैसे यहाँ से ये प्राइस गया, मान लो ऐसे ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट भी मिल गया, दूसरा पॉइंट भी मिल गया। अब ये कैसे, कब कंफर्म होगा कि ये दूसरा पॉइंट है जिसमें हम ये ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम यहाँ पे जब प्राइस आया, अगर प्राइस यहाँ पे आया उसके बाद ऐसे हो सकता है, हम मान लेंगे यही है, फिर वो और नीचे चला गया, हम मान लेंगे अरे यहीं पे था पॉइंट, फिर वो और नीचे चला गया, हम मान लेंगे यहीं पे पॉइंट। क्योंकि चार्ट जब हम देख रहे होंगे तो वो तो रियल टाइम में देख रहे होंगे ना, अभी तो ये पीछे का देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि ऐसा लाइन है। जब हम रियल टाइम में देखेंगे तो इस तरीके से कुछ बन गया होगा, तो हम सोचेंगे कि यही लाइन है, तो हम उसको ड्रॉ कर देंगे। नहीं, हमें एक लाइन, मतलब 2 पॉइंट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये जो चार्ट है वो इस तरीके से जाके यहाँ कहीं नीचे जाके वापस जब रिट्रेस करेगा ना, तो एटलीस्ट इस वाले, जो ये वाला जो रैली है, अगर 1 से 2 तक बोलूँ,
इस रैली का 50% यहाँ से ऊपर नहीं हो जाता, ठीक है, या फिर ठीक है, या तो पहला पॉइंट 50% ऑफ प्रीवियस रैली, ठीक है, तब तक हम उस पॉइंट को नहीं मानेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का पॉइंट है, या फिर अपने हाई से, यानी कि जो प्रीवियस हाई है उससे ऊपर नहीं चला जाता, इससे ऊपर नहीं चला जाता, तब तक हम इसको पॉइंट नहीं मानेंगे। तो प्रीवियस हाई से भी ऊपर जब तक नहीं चला जाता तब तक हम उसको एक ट्रेंड लाइन का पॉइंट नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर आप इसको नोट्स बना लो या कहीं पे भी नोट कर लो, ठीक है, तो तब तक हम उसको एक पॉइंट नहीं मानेंगे और तब तक हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस 5th पॉइंट पे, ठीक है, इस 5th पॉइंट पे अभी ये प्राइस यहाँ पे आया है, लेकिन ना यहाँ से कुछ रिट्रेस नहीं हुआ है, ठीक है, ना इस वाली रैली का 50% हुआ है, ना इस हाई से ऊपर गया। तो अभी मैं यहाँ पे ये मान नहीं सकता कि ये यहीं पे ही मतलब लाइन खींचेगी। अगर ये सिर्फ 4 से स्टार्ट होता, इससे पहले का चार्ट को अवॉइड करो, यहाँ से स्टार्ट होता तो मैं अभी लाइन नहीं खींचता, क्योंकि यहाँ से रिट्रेस नहीं हुआ है। अभी मेरे को यहाँ पे बैठना है, वेट करना है कि प्राइस इसका कहाँ जाएगा, तो उसके बाद ड्रॉ होगा। तो कंफर्मेशन इसकी इस ट्रेंड लाइन की ऐसे होती है कि यहाँ से अगर प्राइस 50 पर इस रैली का 50%, इस रैली को कैसे मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस होगा उसका 50%। मान लो कि ये जो है, मान लो जो ये 4th पॉइंट है, ठीक है, ऐसे ये 50 है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये 100 है। तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे, यहाँ के इसको स्ट्रेट लेके यहाँ से यहाँ, ऐसे डायगनली हम मेजर नहीं करते कभी भी, हम ऐसे स्ट्रेट मेजर करेंगे जैसे ये है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 50। तो जब ये यहाँ से रिट्रेस होगा 25, ठीक है, 50 का हाफ 50%, अगर ये यहाँ से 25 प्राइस ऊपर हो गया और मान लो कि ये है 70, ठीक है, तो यहाँ से जब तक ये 95 तक नहीं पहुँचेगा तब तक हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। 70 प्लस में 25, बिकॉज ये जो डिफरेंस था 100 माइनस 50 इस 50 और इस 50 का 50% कितना हुआ 25। तो हमने 70 से 70 प्लस 25 जब तक 95 नहीं हुआ तब तक हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सिंपली है, तब तक आप ड्रॉ मत करो जब तक ये हाई ब्रेक ना कर दे, ऐसे तब तक इसको ड्रॉ ही मत करो। अगर एक बार हाई ब्रेक कर दिया तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और इसको एक पॉइंट मान सकते हो, तब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन लेना पहले ज़रूरी है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से। सेकंड पॉइंट, टेंटेटिव या वैलिड ट्रेंड लाइन। अब देखो, जब आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जब आपको ये 2 पॉइंट मिल गए और आपने ये ऐसे बना दी, ये जो ट्रेंड लाइन आप इन 2 पॉइंट्सों से बनाओगे ना, ये भी टेंटेटिव ट्रेंड लाइन बोलोगे इसको, टेंटेटिव ट्रेंड लाइन। 2 पॉइंट तो हमको मिल गए, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट मिल गए, लेकिन एक अगर पॉइंट और इसी लाइन पे लग के, इसी लाइन से टच होके रिट्रेस करता है और अप ट्रेंड की बातों को सबको जो भी हमारी अप ट्रेंड की रूल्स थे उनको फॉलो करता है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को एक वैलिड ट्रेंड लाइन मानेंगे कि ये ऐसी लाइन है जिस पे प्राइस आके वापस जा रहा है, ठीक है। 2 बार हुआ उससे हम कंफर्म नहीं करते, 3 बार अगर होगा तो हम स्ट्रांगली इसको बिलीव करेंगे कि ये एक अप ट्रेंड लाइन है या ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो 2 जब आप पॉइंट्स मिला दो तब वो टेंटेटिव रहेगा, ठीक है। जब तक तीसरा पॉइंट आपका नहीं मिल जाता तब आप कंफर्म हो जाओगे कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, यानी इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। ड्रॉ तो आपने यहाँ भी कर दी थी, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। मार्केट में जब भी इस लाइन में प्राइस आ रहा है तो वहाँ से रिट्रेस कर रहा है, यानी कि इस लाइन से सपोर्ट मिल रहा है और इस लाइन का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये मैंने अप ट्रेंड में आपको दिखाया, मैं अगर डाउन ट्रेंड में आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से 2 पॉइंट जब तक आपको मिलेंगे, ठीक है, ये दो पॉइंट मिल गए तो यहाँ पे आपने ऐसे डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और जब तक आपको ये 3rd पॉइंट नहीं मिल रहा, ठीक है, तब तक आप नहीं मान सकते ना कि ये लाइन जरूरी है, मतलब ये लाइन कंफर्म, मतलब ये लाइन स्ट्रॉन्ग है, इसका सिग्निफिकेंस है। अगर एक बार और यहाँ पे टच होकर नीचे चला गया तो आप बोलोगे हाँ ये डाउन ट्रेंड है, तब इस पर बार बार लाइन लगने के चांसेस होंगे, बार बार प्राइस जो है इस पर लग के वापस रिट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेंटेटिव, दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे टेंटेटिव और वैलिड ट्रेंड लाइन के। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेंड लाइन। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेंड लाइन क्या है? साइकोलॉजी ऑफ ट्रेंड लाइन का मतलब सिंपल ये है कि जो भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो वो इसीलिए ड्रॉ करते हो, देखो सिंपल रूल मार्केट का ये होता है कि हमको अगर एक अप ट्रेंड है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में हमको हर डिप
डिप्स पे बाय करके चलना है। आपने सुना होगा बाय द डिप्स, ठीक है। अब ट्रेंड का रूल होता है बाय द डिप्स, ठीक है। तो जैसे जब जो डिप होगी उस पर बाय करके चलना है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन वही दिखाती है कि किस किस डिप पे बाइंग आ रही है, ठीक है, और कहाँ तक वो डिप हो रहा है और उसके बाद बाइंग आ रही है, ठीक है। तो अगर ये लाइन आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया तो जब जब इस लाइन तक डिप आएगी ना तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अप ट्रेंड में तो ऐसा ही होता है ना, अप ट्रेंड में लोज मिलते थोड़ी हैं, हायर लोज रहता है, ठीक है। तो जब जब इस लाइन तक एक डिप आएगी तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इस लाइन को आप एक तरीके से सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हो। सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करती है, एक सपोर्ट की तरह काम करती है। जब जब उस ट्रेंड लाइन पे प्राइस आएगा वहाँ से बाउंस बैक होएगा, जब जो यहाँ पे आएगा बाउंस बैक होगा। तो अगर आपने यहाँ कहीं पे पोजीशन ली है, ठीक है, तो हर बाउंस पे जैसे फोर्थ पे या फिफ्थ पे आप अपनी पोजीशंस और ऐड कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 30 स्टॉक आपने खरीद लिए किसी भी रीज़न से, ठीक है, आपने यहाँ पे 30 स्टॉक खरीद लिया, उसके बाद आपने देखा प्राइस यहाँ तक गया, फिर वापस आया, ये 50 पे आया, ठीक है, आपने 50 पे और 20 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। फिर आपने देखा 5 नंबर यहाँ पे आ गया 70 पे, आपने और 20 क्वांटिटी खरीद ली। तो इस तरीके से आप अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हो जब जब वो इस ट्रेंड लाइन से रिट्रेस होएगा और आपको कंफर्म होता जाएगा कि अप ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। सेम गोज़ फॉर डाउन ट्रेंड लाइन। तो डाउन ट्रेंड लाइन जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है, जैसे ये सपोर्ट का काम करती है वैसे ये रेजिस्टेंस का काम करती है। अभी इसमें क्या है कि आपको ऐसे हाइज लगते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन में ये बिलीव होगा, ये माना जाएगा कि जब जब इस लाइन पे प्राइस आता है तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है डाउन ट्रेंड के केस में। डाउन ट्रेंड के केस में क्या होगा, अगर किसी में डाउन ट्रेंड होगा और आप उसको शॉर्ट करना चाहोगे तो आप ये सोचोगे ना कि हर पीक्स पे मैं उसको सेल करूं, हर पीक्स पे मैं उसको सेल करूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आपने कहीं शॉर्ट किया होगा, ठीक है, और अगर ये आपने डाउन ट्रेंड की लाइन बनाई होगी तो जब जब इस पे प्राइस आके नीचे जाएगा ना तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप तो उससे क्या ऐसी इससे क्या होता है कि इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि प्राइस जो है, जो भी चार्ट्स है, जो भी प्राइस है, वो अपने ट्रेंड को फॉलो करते रहता है जब तक कोई मेजर रिवर्सल ना आ जाए। तो जब जब आपको डिप मिल रही है एक अच्छी खासी तो उस पर आप अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हो, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और वो इजी एक सेफ बैट होगा रादर देन किसी नए चार्ट पे जाके नई पोजीशंस को डालने से अच्छा ये सेफ बैट होती है, ठीक है। ऐसे करके आप पोजीशंस ऐड करते जाओगे